Hello and welcome to Amjad Academy. So this is our lecture number 18. In this lecture we are going to deal with one unsolved numerical of your chapter number 4, chemical thermodynamics, based upon the formula which we have derived in the lecture of expression for pressure volume work. Let me write it. W is equal to minus P external into V2 माइनस V1. इस फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो बिफोर गोइंग टुवर्ड न्यूमेरिकल, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल अमजद अकेडमी. नाउ लेट्स कम बैक टुवर्ड द न्यूमेरिकल. लेट मी रीड इट. 1 mole of an ideal gas is compressed from 500 centimeter cube against a constant external pressure of 1.2 into 10 to 5 Pascal. The work involved in the process is 36.0 joule. Calculate the final volume. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक गैस जो है वो कॉम्प्रेस हुई है. यहाँ पर देखिए कॉम्प्रेस हुआ है. कहाँ से? इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है जो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और जिसके उसके ऊपर जो पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट हुआ वो प्रेशर की वैल्यू दी हुई है आपको पास्कल में, और उससे जो वर्क ऑब्टेंड हुआ उसकी वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है. तो चलिए यहाँ पर V1 जो है इस डायग्राम में देखिए, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल है. इस पिस्टन पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है इसको कंप्रेस करने के लिए, और जो इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम था, V1 वॉल्यूम था, वो दिया गया है यहाँ पर 500 सेंटीमीटर क्यूब. और इसमें जो ये प्रेशर है मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल. ये प्रेशर की वैल्यू आ गई, और इसमें जो वर्क ऑब्टेंड हुआ W उसकी वैल्यू भी यहां पर दी हुई है. चलिए मैं गिवन डेटा लिख देता हूं. गिवन डेटा तो इसमें देखिए W दिया हुआ है 36.0 जूल, और इसमें जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 वो दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब. प्रेशर दिया हुआ है P एक्सटर्नल 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल. तो ये सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, और V2 वॉल्यूम आपको मालूम करना है. चलिए इसका यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं. यहाँ पर ये W जो है वो 36 जूल में दिया हुआ है. हमें यहाँ पर DM³ बार में से कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे यहाँ पर कन्वर्ट कर देता हूँ. कन्वर्जन फैक्टर आपको मालूम है, 1 DM³ बार इज इक्वल टू 100 जूल. तो चलिए इस पर से इसे कन्वर्ट कर दीजिए, जो कि हो जाएगा 0.36 DM³ बार. ये हो गया इसका कन्वर्जन. अब देखिए यहाँ पर ये V1 का भी कन्वर्जन कर दीजिए. ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसे अगर आपको DM³ में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 0.5 DM³. और ये 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल दिया हुआ है. तो यहाँ पर 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 बार होता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर भी कन्वर्ट हो जाएगा 1.2 बार में. मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया होगा. चलिए इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. अब देखिए यहाँ से गैस जो है, गैस के ऊपर ये प्रेशर एक्ट हुआ 1.2 पास्कल वाला, 1.2 बार वाला. तो यहाँ से जब ये प्रेशर एक्ट होगा इसके ऊपर तो गैस कंप्रेस होगी. देखिए आपको गैस कंप्रेस होते हुए नजर आएगी यहाँ पर. तो जो ये इनिशियल वॉल्यूम था 500 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम जो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, वहां से ये V2 वॉल्यूम तक जा रहा है, जो कि हमें ये फाइनल वॉल्यूम कितना है ये मालूम करना है. ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ. मैं एक बार गिवन डेटा इसका फिर से लिख देता हूँ. कन्वर्टेड वाला जो यूनिट कन्वर्जन में लिखा हुआ है, V1 यहाँ पर लिखा होगा 0.5 DM³, और V2 तो मालूम करना है. P एक्सटर्नल दिया हुआ है, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.2 बार, और वर्क डन W दिया हुआ है जो कि हमने कन्वर्ट किया उसको 0.36 DM³ बार में. चलिए सबको फॉर्मूले में रख देते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारा? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1. अब यहाँ पर V2 की वैल्यू मालूम नहीं है, इसीलिए उसको एज इट इज रख देंगे. सारे
W की वैल्यू W की जगह पर रख दीजिए, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 0.36 बार DM³ वैल्यू है इसका। चलिए माइनस साइन एज इट इज, पी एक्सटर्नल की वैल्यू दी हुई है 1.2 बार, और ब्रैकेट में हमें V2 एज इट इज रखना है। V1 की वैल्यू है 0.5 DM³। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0.36 बार DM³ को हम ये इससे डिवाइड कर देंगे, ये इधर आएगा माइनस साइन के साथ, तो इसकी माइनस साइन यहां पर लिख देते हैं 1.2 बार। अब ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, V2 माइनस 0.5 DM³ के। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बार बार कैंसिल हो जाएगा और ये होता है 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, जो कि आएगा 0.3। तो यहाँ पर आंसर आया हमारे पास 0.3 DM³ विच विल बी इक्वल टू V2 माइनस 0.5 DM³। अब चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर आपको फर्दर इसे सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ से ये जो माइनस 0.5 है वो इधर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड आकर प्लस 0.5 हो जाएगा, जिसकी वजह से 0.3 DM³ एज इट इज होगा, और ये जो माइनस 0.5 DM³ है वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आकर प्लस 0.5 DM³ हो जाएगा, और ये इक्वल टू होगा V2 के। अब इस पर से सॉल्व करिए, अगर हम इसे सॉल्व करें तो V2 आएगा 0.2 DM³, और अगर हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे, जिसमें तो हमारे न्यूमेरिकल ने भी आंसर मांगा है, तो इसे अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और टेक्स्ट बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है इसका। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अमजद एकेडमी।